हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान जीके के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान की प्राचीन नदियाँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम राजस्थान की प्राचीन नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक राजस्थान वन रक्षक, वनपाल इत्यादि भर्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल के टोटल 60.20%, कितने दोस्तों? 60.20% के ऊपर जो है आपकी आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, अब आंतरिक प्रवाह प्रणाली क्या होती है दोस्तों? देखो, जमीन के अंदर, कहाँ? भूमि में। ठीक है, जमीन के अंदर जो है वहां से पानी का जो प्रवाह कराया जाता है, ठीक है, जमीन के अंदर का जो प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रवाह प्रणाली। और ये राजस्थान के लगभग 60.20%, लगभग क्या एग्जैक्ट अंदाजा है, 60.20% जो है इतने क्षेत्रफल के ऊपर राजस्थान के आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? दोस्तों, चंबल नदी आपने सुना है, चंबल नदी। अब उसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो यहां पे देखिए, जो चरमनवती है, ठीक है, चरमनवती जो नाम है वो किसका है दोस्तों? चंबल नदी का पुराना नाम है। ठीक है, प्राचीन नाम का मतलब क्या दोस्तों? पुराना नाम। तो क्या नाम है? चरमनवती। ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? तो जो दोस्तों, जो चंबल है वो राजस्थान में चौरासीगढ़ के निकट प्रवेश करती है। ठीक है, उससे पहले वो राजस्थान में नहीं है। चौरासीगढ़ उसका पहला एंट्री पॉइंट है। ठीक है, पहला एंट्री पॉइंट कहाँ है? चौरासीगढ़ है। तो चंबल जो है वो राजस्थान में चौरासीगढ़ के निकट, चौरासीगढ़ क्या है? जगह का नाम है। ठीक है, चौरासीगढ़ के निकट वो प्रवेश करती है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में से चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उद्गम स्थल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां से वो नदी प्रकट होती है। ठीक है, यानी कि जहां से उस नदी का प्रारंभिक वेग स्टार्ट होता है। तो राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? वो है जनापाव की पहाड़ियां। कौन सा दोस्तों? जनापाव की पहाड़ियां। ठीक है, जनापाव की पहाड़ियां जो है वो उद्गम स्थल है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो चूलिया जो प्रपात है वो राजस्थान के अंदर चंबल नदी बनाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। ठीक है, च से च याद रखो, च से चूलिया और च से चंबल। ठीक है, तो बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से चंबल की कुल लंबाई कितनी है? जिस हम चंबल नदी पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अब ये पूछ रहा है कि उस नदी की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 966 किलोमीटर। कितनी है? 966 किलोमीटर तक ये जो चंबल नदी है वो फैली हुई है। ठीक है, और 966 किलोमीटर का इसका जो क्षेत्रफल है वो है। अब दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की, हम शुरू से चंबल नदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इस पॉइंट से समझ सकते हो कि चंबल नदी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देने की जरूरत है। ठीक है, आपको टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो राजस्थान में वन की आशा जो है वो बनास नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है दोस्तों? बनास नदी को। ठीक है, आशा का मतलब क्या होता है? उम्मीद। ठीक है, तो जंगल से होकर गुजरने वाली राजस्थान की बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी वही है जिसको अभी आपने वन की आशा बोला है। क्या? बनास नदी। कौन सी नदी दोस्तों? बनास नदी जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और पूर्णतः बहने वाली। पूर्णतः बहने का मतलब ये 12 महीने बहती रहती है। ठीक है ना, तो बी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अब देखो दोस्तों, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियां। कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियां। और जनापाव की पहाड़ियां किसका था? अभी हमने डिस्कस किया है, किसका था? चंबल का था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है बनास नदी का उद्गम स्थल वो कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियां है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेडच नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो बेडच नदी है उसका जो दूसरा नाम है वो है आयड़। क्या नाम है दोस्तों? आयड़। याद रखिएगा, आयड़ जो है वो बेडच नदी का दूसरा नाम है। इसको आयड़ से भी पूछा जा सकता है और बेडच से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे घुमाएंगे
कि आयड़ नदी का दूसरा नाम कौन सा है, तो आप लिखोगे बेड़च, और इसने पूछ लिया बेड़च नदी का दूसरा नाम कौन सा है, तो आयड़, ठीक है ना। तो सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण करवाया था, ठीक है। जहांगीर आपको पता है ये शासक थे। वर्तमान में इस उद्यान का नाम क्या है, इस उद्यान का नाम जो है वो दोस्तों कौन सा है। अब एक बात देखो, कॉमन सेंस लगाओ, पहाड़ियां पहाड़ियां पहाड़ियां, ये तो हो नहीं सकता। अब बात आई उद्यान की, तो बचा क्या, डी, यानी कि सुभाष उद्यान। कौन सा उद्यान दोस्तों, सुभाष उद्यान, ठीक है। सुभाष उद्यान जो है वो राजस्थान के अन्ना सागर झील में के पूर्व में जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है। अब कॉमन सेंस क्या है कि सुभाष उद्यान दिया है तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पहाड़ियां तो उद्यान का कोई नाम होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसे पूछ सकता है कि सुभाष उद्यान का निर्माण कहां पर तथा किसने करवाया, तो अन्ना सागर झील के पूर्व में जहांगीर ने करवाया, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, तो आप एक क्वेश्चन को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो, दो तरीकों से देखा करो, ठीक है दोस्तों। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। ब्रह्मा जी का सबसे पुराना जो मंदिर है वो कौन सी झील पे है दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा कौन सी झील है, वो पुष्कर झील, ठीक है दोस्तों। कौन सी झील है, पुष्कर झील। और पुष्कर झील है तो इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा, अजमेर भी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है वो झील, अजमेर के अंदर है, तो अजमेर में ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी की कुल कितनी लंबाई है, तो माही नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो है 576 किलोमीटर, 576 किमी, ठीक है। 576 किलोमीटर जो है वो माही नदी की कुल लंबाई है दोस्तों, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी जो है दोस्तों वो है घग्गर नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, घग्गर नदी है, ठीक है, घग्गर नदी है। अब अभी अभी आपने पहला क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली जो है वो क्या होती है और उसका कितना प्रतिशत है राजस्थान के अंदर, 60.20% जो है वो आंतरिक प्रवाह प्रणाली का जाल बिछा हुआ है, ठीक है। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, घग्गर, यानी कि घग्गर सबसे बड़ी नदी है जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होती है। सोडियम क्लोराइड दोस्तों NaCl, नमक को सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है, ठीक है। NaCl, Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड, ये मैंने आपको साइंस में पढ़ाया भी था। तो राजस्थान के किस झील में 98% तक सोडियम क्लोराइड होती है, जो राजस्थान से नमक निकाला जाता है उसमें, तो वो है दोस्तों पंचपदरा झील। कौन सी, पंचपदरा झील, ठीक है दोस्तों, याद रखना। पंचपदरा झील जो है वो एक ऐसी झील है जहां से आप जब नमक निकालोगे तो नमक के अंदर 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा आपको मिलेगी। और नमक के अंदर क्या आवश्यक तत्व क्या है, सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता, सोडियम क्लोराइड की जो उपस्थिति है वो वहां पे सबसे ज्यादा मिलती है, तो डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पंचपदरा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बनास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है। बनास नदी को वन की आशा हमने पढ़ा है अभी, तो अब ये पूछ रही है जो वन की आशा नदी है वो किस नदी में जाके मिल जाती है बाद में, तो दोस्तों ये सबसे आगे जाके चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी में, चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो नदियों का उद्गम होता है, दो नदियों का मिलाप होता है, इधर से चंबल आती है, ठीक है, और इधर से यूं बनास आती है, ठीक है, और बाद में यहाँ पे इन दोनों का, यहाँ पे ये दोनों मिक्स हो जाती है, ठीक है, और आगे इनका एक प्रवाह हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझ में, इस तरफ से ये बनास, इस तरफ से चंबल, यहाँ पे आके इसका उद्गम हो गया, यहाँ पे आके इसका मिलाप हो गया, और यहाँ से आगे ये एक ही वेग में चलती है, एक वेग मतलब एक ही धारा बन के चलती है, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में, तो ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि चंबल नदी में। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे प्राकृतिक झील जो है वो दोस्तों कौन सी है, पुष्कर झील है। और अभी मैंने पढ़ा भी था कि पुष्कर झील के इसमें क्या है, ब्रह्मा जी का सबसे पुराना मंदिर है, और ये कहाँ है दोस्तों, अजमेर के अंदर है। पुष्कर झील कहाँ है, अजमेर में है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पुष्कर झील जो है वो राजस्थान की सबसे पुरानी झील है। अब बात आती है इसकी प्राकृतिक झील, देखो दोस्तों दो तरह की होती है, एक होती है प्राकृतिक, ठीक है ना, और एक होती है मानव निर्मित, ठीक है, एक होती है मानव निर्मित। अच्छा, प्राकृतिक क्या होती है, जो प्रकृति के द्वारा बनती है, ऑटोमेटिकली बनती है, ठीक है ना। और मानव निर्मित कौन सी होती है, जो इंसान खुद बनाता है मशीनों से, ठीक है, मशीनों से जो है उसका खनन करके उसके बाद में वो बनाता है, तो वो कौन सी होती है दोस्तों, कृत्रिम होती है। प्राकृतिक और कृत्रिम, कृत्रिम को बोलते हैं मानव निर्मित, प्राकृतिक को बोलते हैं प्रकृति निर्मित, यानी कि वो प्रकृति से बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो प्रकृति से सबसे पहले राजस्थान में जो झील बनी थी वो थी पुष्कर, और कहाँ बनी थी, ये अजमेर के अंदर बनी थी। इसको किसी ने बनाया नहीं था, ये बन गई थी प्रकृति की देन से, ठीक है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नौलखा जो झील है दोस्तों वो राजस्थान के बूंदी के अंदर स्थित है। राजस्थान के बूंदी जिले में जो है नौलखा झील जो है वो स्थित है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में उत्पादित कुल नमक का कितने प्रतिशत भाग हमें सामर झील से प्राप्त होता है? तो भारत में टोटल जो नमक उत्पादन होता है, ठीक है, सोल्ट प्रोडक्शन भी बोलते हैं उसको, उसका कितने प्रतिशत भाग सांबर झील से प्राप्त होता है? तो दोस्तों 8.7%, कितना? 8.7% जो भाग है वो राजस्थान के सांबर झील से प्राप्त होता है, नमक का उतना भाग। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 8.7%। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मेजा बांध का निर्माण दोस्तों कोठारी नदी पर किया गया है। कहां पर किया गया है? कोठारी नदी पर किया गया है। ठीक है, आप लोगों के लिए आज का कमेंट का क्वेश्चन है कि आप बताओगे कोठारी नदी कहां स्थित है। ठीक है दोस्तों, और मेजा बांध कहां बनाया गया? मेजा बांध कहां बनाया गया? कोठारी नदी पे बनाया गया, ये तो आपको पता है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये मैं पूछ रहा हूं कि कोठारी नदी कहां पर स्थित है? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, देखते हैं कितने बच्चे एक्टिवली आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज राजस्थान जीके के सबसे प्राचीन नदियों के प्राचीन क्वेश्चंस। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोगों तक। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों 2 प्लेलिस्ट हैं, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 और राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए डेली मैथ्स की क्लासेस आती हैं, यहाँ पे आपके लिए जनरल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की आती है, जीके वगैरह, इन सब की जो है वीडियोस आती हैं। तो आप इन प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो और बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो? मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कमेंट जरूर करना। ठीक है, आपके कमेंट हमारे मोटिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और शाम को रेडी रहिएगा दोस्तों, शाम को मैथ की नई वीडियो आने वाली है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।